नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 में। मैं आपके साथ अंशिता। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, WHO और राहुल गांधी ने मिलकर किया षड्यंत्र। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज गांधी मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट की जांच करने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द सुल्तानिया से मैटरनिटी विभाग भी ये शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने कहा कि WHO ने जो कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े दिए हैं वह भ्रामक और झूठे हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान से सही आंकड़े को देते तो वह हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा भ्रामक जानकारी बिना किसी तथ्य के हमारे देश के बारे में दुनिया में नहीं देनी चाहिए। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है, परंतु कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने। परंतु इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पर राहुल गांधी जैसे नेता इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और वो ट्वीट करके WHO की रिपोर्ट को ही सेकंड करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। वो बातें जिसमें हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया के सामने हमें बढ़ाना है, उसमें हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसमें जब हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनता है। WHO की रिपोर्ट आने के 2 दिन पहले राहुल गांधी नेपाल जाते हैं और वहाँ पर चाइना के लोगों से मिलते हैं। 2 दिन बाद WHO की हिंदुस्तान की कोरोना की मौतों को लेकर गलत आंकड़े की रिपोर्ट आती है और उसी दिन राहुल गांधी उसके समर्थन में ट्वीट करते हैं। तो क्या ये इस पूरी साजिश में कांग्रेस और राहुल गांधी शामिल हैं? हमने पूरी ताकत के साथ सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO की उस रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि जो सरकार ने कोरोना के समय आंकड़े दिए थे वो अलग अलग राज्यों के आंकड़ों को समाहित करके ही प्रस्तुत किया गया था। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है मौत और जन्म की रजिस्ट्री का, उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमने खंडन किया है, परंतु राहुल गांधी जैसे नेताओं को समझना चाहिए, भ्रामक जानकारी बिना किसी तथ्य के हमारे देश के बारे में दुनिया में नहीं देनी चाहिए। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है, परंतु कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने। परंतु इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पर राहुल गांधी जैसे नेता इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और वो ट्वीट करके WHO की रिपोर्ट को ही सेकंड करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। वो बातें जिसमें हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया के सामने हमें बढ़ाना है, उसमें हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसमें जब हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनता है। WHO की रिपोर्ट आने के 2 दिन पहले राहुल गांधी नेपाल जाते हैं और वहाँ पर चाइना के लोगों से मिलते हैं। 2 दिन बाद WHO की हिंदुस्तान की कोरोना की मौतों को लेकर गलत आंकड़े की रिपोर्ट आती है और उसी दिन राहुल गांधी उसके समर्थन में ट्वीट करते हैं। तो क्या ये इस पूरी साजिश में कांग्रेस और राहुल गांधी शामिल हैं? हमने पूरी ताकत के साथ सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO की उस रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि जो सरकार ने कोरोना के समय आंकड़े दिए थे वो अलग अलग राज्यों के आंकड़ों को समाहित करके ही प्रस्तुत किया गया था। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है मौत और जन्म की रजिस्ट्री का, उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमने खंडन किया है, परंतु राहुल गांधी जैसे नेताओं को समझना चाहिए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।